हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2020 को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जो सर्कुलर इशू हुआ उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स मुझे दिखे, काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट करे हैं ताकि लोगों का डाउट दूर हो सके। ये जो कल मीटिंग हुई 31 अक्टूबर को, इसमें वर्कमैन यूनियन ने अपनी पे स्केल फाइनल कर ली और भी कई इश्यूज फाइनल कर लिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, आपने वीडियो देखा होगा। अब इस पे कई लोगों के डाउट है। डाउट ऐसा है कि पहला सवाल तो ये ज़्यादातर लोगों ने किया कि हाउस रेंट रीइंबर्समेंट का क्या हुआ। जो क्लरिकल स्टाफ है उसको हाउस रेंट रीइंबर्समेंट मिलने की बात हुई थी, ऐसा मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था, उसका क्या हुआ। प्लस दूसरा डाउट ये है कि क्या स्पेशल अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस है, क्योंकि सर्कुलर में काफ़ी ट्रिकी तरीके से इस लाइन को लिखा गया है। तीसरा, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि ग्रॉस सैलरी उनकी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्लर्क को हाउस रेंट रीइंबर्समेंट का क्या स्टेटस है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है अभी तक। इसके जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक ये वीडियो देखिए, और जिसमें बैंक एम्प्लॉयज़ के जो सबसे बड़े नेता Remaining HRA. Now in HRA we have only percentage 10, 9, 7 like that. But now first time we are going to introduce that if you are transferred by the management from Ahmedabad to a small place, etc., or maybe as a cashier, as special assistant, or a sub-staff promotion. If you go to another place, then there HRA will be at your choice. Either you can take the percentage or you can take a rented house. That rent reimbursement will be also introduced for the workmen employees. First time like officer will be going to start. दोस्तों, आपने ये जो भी वीडियो देखा उसमें इन्होंने साफ कहा है कि वर्कमैन स्टाफ को हाउस रेंट रीइंबर्समेंट या फिर हाउस रेंट अलाउंस के बीच में चॉइस होगी। जिस भी स्टाफ का, जो भी बैंक क्लर्क, बैंक सब स्टाफ है, जिसका भी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहे तो वहाँ उस सेंटर पे जाके हाउस रेंट अलाउंस ले सकते हैं या फिर हाउस रेंट रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन खुद बैंक एम्प्लॉयज़ के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं उनके द्वारा दी गई है। अब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अभी तक की ये है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि हाउस रेंट अलाउंस की पहले 3 अलग अलग कैटेगरीज थी, जिसको इस बार सिंगल कैटेगरी कर दिया गया है और एक सिंगल परसेंटेज रखा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस का। न्यूज़ ये है कि ये 10% भी हो सकता है या 11% भी हो सकता है, लेकिन अभी तक न्यूज़ यही मिली है कि HRA को बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। यानी एक क्लर्क को ग्रॉस जो एक इनिशियल सैलरी मिलेगी उसमें HRA 2000 रुपये के आसपास का एक HRA, मिनिमम 2000 रुपये का HRA मिल जाएगा। ये अभी तक की न्यूज़ है कि HRA को 11% किया जा रहा है। कंफर्म अभी नहीं है क्योंकि एक कोई रिटर्न में इस चीज़ को अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन HRA को 10-11% किया जाना ऐसा सुनने में आ रहा है, यानी एक सिंगल परसेंटेज रखा जाएगा। अब दोस्तों, कुछ मेरा ओपिनियन ये है इस चीज़ के ऊपर कि हाउस रेंट रीइंबर्समेंट में क्या इशू है कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो क्लरिकल स्टाफ होता है, जो सब स्टाफ होता है, उनकी पोस्टिंग होम टाउन में होती है। क्लरिकल स्टाफ की इनिशियली दूसरी जगह आउट ऑफ होम टाउन पोस्टिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर सीनियर जो क्लरिकल स्टाफ है वो ज़्यादातर होम टाउन में उनकी पोस्टिंग या उसके आसपास की पोस्टिंग होती है, जहाँ पर वो HRA क्लेम करते हैं, क्योंकि या तो वो अपने खुद के घर में रहते हैं, इस वजह से HRA क्लेम करते हैं। दूसरा, उनकी बेसिक पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको HRA क्लेम करने में उनको HRA ठीक ठाक मिल जाता है। तो वो लोग यही चाहेंगे कि सब ये जो हाउस रेंट रीइंबर्समेंट का कंसेप्ट है, क्योंकि हम तो हमारे घर में रहते हैं, तो इस चीज़ को तो हम ले नहीं सकते, तो हमें तो HRA ही ठीक रहेगा। दूसरी बात कि जो हाउस रेंट रीइंबर्समेंट होगा वो थोड़ा लीज्ड अकोमोडेशन से डिफरेंट होगा। लीज्ड अकोमोडेशन के अंदर तो पहले लीज बनाई जाती है, उसको बैंक से अप्रूव करवाई जाती है, फिर बैंक उस लीज का पेमेंट करता है, काफ़ी लिखा पढ़ी का काम होता है। तो अगर इसी तरह से क्लरिकल स्टाफ का भी रेंट रीइंबर्समेंट होता है, हाउस रेंट रीइंबर्समेंट होता है, तो उसमें भी काफ़ी पेपर वर्क चाहिए होगा और बैंक के लिए एक एक्स्ट्रा वर्क भी हो सकता है। अब बैंक इसको सैलरी का पार्ट भी नहीं बना सकती है कि अलग से पेमेंट ना करना पड़े, जो सैलरी के साथ में ही पे कर दे, तो इसको सैलरी कंपोनेंट भी नहीं बना सकती है, क्योंकि पे स्लिप कंपोनेंट्स पहले से डिफाइंड है, उसी के ऊपर वेज रिवीजन होता है। तो हाउस रेंट रीइंबर्समेंट के अंदर क्या है फ्रेंड्स कि अभी भी एक मुझे ऐसा डाउट है
क्योंकि भले ही नेताजी ने तो कह दिया है कि हाउस रेंट रीइंबर्समेंट मिलेगा, लेकिन काफी समय से इस मुद्दे को डिस्कस नहीं किया गया है। पिछले 1-1.5 साल से कहीं इस मुद्दे की कोई मीटिंग में डिस्कशन अगर हुई भी है तो मिनटाइज नहीं हुई है, मिनट्स के अंदर ये न्यूज नहीं आई है, सर्कुलर में ये न्यूज नहीं आई है। तो इसलिए अभी तक की इंफॉर्मेशन यही है जो मैंने आपको वीडियो बताया, कि इन्होंने खुद ने कहा है, यूनियन लीडर ने खुद ने कहा है कि इस बार 11 बीपीएस में हाउस रेंट रीइंबर्समेंट का ऑप्शन रहने वाला है। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हमें वेट करना होगा फाइनल बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट का, जो बहुत ही जल्द साइन होने वाला है। उसमें ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो हाउस रेंट रीइंबर्समेंट है वो अगर होगा तो किस तरह से होगा। जिस तरह से जो दूसरे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो ब्रांच से अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, मोबाइल टेलीफोन, न्यूज़पेपर हुआ, तो हाउस रेंट रीइंबर्समेंट भी क्या उसी तरह से दिया जाएगा क्या? तो इस पे अभी एक थोड़ा फाइनल क्लैरिटी आना बाकी है। ये आने वाले समय में चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, स्पेशल अलाउंस पे डीए है क्या? स्पेशल अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस है या नहीं है? सर्कुलर ये कहता है कि बिसाइड्स स्पेशल अलाउंस ऑफ 16.4% फॉर बोथ क्लरिकल एंड सब स्टाफ, डीए विल ऑल्सो बी पेड ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर अब इंग्लिश की बात करें, अगर जैसे इस लाइन को अपन हटा दें, फॉर बोथ क्लरिकल एंड सब स्टाफ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको अगर अपन रीड करें, बिसाइड स्पेशल अलाउंस ऑफ 16.4%, डीए विल ऑल्सो बी पेड ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब फ्रेंड्स, ये लाइन थोड़ी वाकई में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे जो बिसाइड ऑल्सो के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे बिसाइड्स बीइंग अ फैंटास्टिक फुटबॉलर ही इज ऑल्सो गुड एट क्रिकेट, टेनिस एंड स्क्वैश। तो इसमें यह कहा गया है कि ये चीज तो है ही जो बिसाइड्स के बाद में है, ऑल्सो के बाद जो है वो भी है, यानी वो जो पर्सन है वो एक फुटबॉलर भी है और साथ ही क्रिकेटर भी है, अच्छा टेनिस प्लेयर ही है और स्क्वैश प्लेयर भी है। तो इंग्लिश के हिसाब से तो वाकई में थोड़ा एक डाउटफुल है। तभी लोगों के बीच में डाउट आ रहा है कि क्या अगर क्लियर अलग से लिख देते कि भाई स्पेशल अलाउंस पे भी डीए है क्या, तो थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कभी भी देखेंगे तो सर्कुलर जो भी इशू किए जाते हैं वो उस चीज के ऊपर इशू किए जाते हैं जो चीज चेंज हो रही है, या तो कोई चीज नई इंट्रोड्यूस हो रही है, या फिर उस चीज को कुछ चेंज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसी चीज पे सर्कुलर हमेशा इशू होता है। आप पूरा सर्कुलर रीड करेंगे तो वही चीज कही गई है जो बदले गए हैं। जो चीज पहले से है उसको सर्कुलर में मेंशन नहीं किया जाएगा। जैसे सिर्फ ये कहा गया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी तो है ना, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए भी दिया जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है। जो चीज ऑलरेडी है उसे नहीं लिखा गया है। ऐसे स्पेशल अलाउंस के बारे में सिर्फ ये लिखा गया है कि इसे बढ़ाकर 16.4% कर दिया गया है, क्योंकि पहले 7.75% था और उसके ऊपर डीए भी दिया जाता था। तो जो चीज सिर्फ चेंज की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, सर्कुलर में सिर्फ वही चीज मेंशन होती है। दूसरी बात, डियरनेस अलाउंस तो ऑलरेडी स्पेशल अलाउंस पे दिया जाता ही है। अगर इस पे कुछ वाकई में चेंज होता तो ये बहुत बड़ी न्यूज होती और इस चीज को मेंशन जरूर किया जाता सर्कुलर में, क्योंकि सर्कुलर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चीज चेंज होगी, जो चीज बढ़ाई जाएगी, जो न्यू इंट्रोड्यूस की जाएगी, वही चीजें सर्कुलर मेंशन करता है। आप कभी भी कोई सर्कुलर उठा के देख लीजिए, जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसको नहीं मेंशन किया जाता है। साथ ही अगर आप 10th बीपीएस के कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि डियरनेस अलाउंस की जो डेफिनेशन है उसमें स्पेशल अलाउंस भी है, यानी जो चीज पहले से राइटिंग में मौजूद है उसको दोबारा कोट इन्होंने नहीं किया है। अगर कर देते तो थोड़ी क्लैरिटी हो जाती, लेकिन सिर्फ वही चीज बताई गई है जो चीज चेंज हुई गई है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसका मीनिंग यही है कि स्पेशल अलाउंस के ऊपर जो डियरनेस अलाउंस तो पहले से था ही, उसको नहीं मेंशन किया गया है, सिर्फ यही कहा गया है कि स्पेशल अलाउंस को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी डीए दिए जाएगा, यानी जो चीज नई हुई है, न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, सिर्फ उसी को लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब यही है कि स्पेशल अलाउंस पे डीए है। अब कल को आने वाले समय में 1-2 दिन में अगर मान लीजिए कि कोई बैंक यूनियन लीडर दोबारा एक सर्कुलर इशू कर दे कि भाई ये तो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है, हम तो यही कहना चाहते थे कि स्पेशल अलाउंस सिर्फ 16.4% है, इस पे कोई डीए नहीं है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक शर्म की बात होगी। आप ये मान लीजिएगा कि बैंक एम्प्लॉयज का भविष्य अंधकार में है।
जिसके नेता इस तरह से गलती कर सकते हैं, तो उन बैंक एम्प्लॉयज का क्या भविष्य होना है ये आप मान लीजिएगा। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है कि स्पेशल अलाउंस पे डीए है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरी, काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, हमारी बेसिक ये है तो हमारी न्यू ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, काफी लोगों ने मुझसे एसबीआई क्लर्क के बारे में भी सैलरी का पूछा। तो अभी नेशनलाइज बैंक्स का जो क्लियर हो गया है, अब जो भी सेटलमेंट जो स्पेशल अलाउंस रिवाइज हुआ है, बेसिक पे रिवाइज हुआ है, यही एसबीआई क्लर्क के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बस एक फर्क ये है कि एसबीआई क्लर्क को एक अलग से स्पेशल पे भी दिया जाता है। स्पेशल पे दोनों केसेस में दिया जाता है, नेशनलाइज बैंक्स में भी दिया जाता है, लेकिन वो जॉब स्पेसिफिक होते हैं, सबको नहीं दिए जाते हैं। जबकि एसबीआई क्लर्क में जो न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट्स होते हैं उन्हें भी 330 रुपीज का स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। तो एसबीआई क्लर्क की स्पेशल जो ग्रॉस सैलरी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो अभी तक का जो मैंने वीडियो बनाया है, जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी ग्रॉस सैलरी की, वो नेशनलाइज बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो नेशनलाइज बैंक्स की जो सैलरी है उसमें अभी तक बेसिक पे फाइनल हो गया है, डियरनेस अलाउंस पता है, स्पेशल अलाउंस का परसेंटेज पता चल गया है। सिर्फ दो चीजें हैं जिसका एक फाइनल डॉक्यूमेंट में आना बाकी है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कितना बढ़ाया जा रहा है और एचआरए का परसेंटेज कितना किया जा रहा है। सुनने में 11% का ही आ रहा है, लेकिन अभी भी एक फाइनल एक राइटिंग में आना बाकी है। तो एक हो सकता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी 425 है वो 1000 रुपीज हो जाए, 800 रुपीज हो जाए, और एचआरए भी 10% 11% हो सकता है। तो एक बार ये फाइनल क्लियर हो जाए, तो मैं तो यही चाहता हूं कि एक बार ये फाइनल हो जाए, उसके बाद मैं ग्रॉस पूरी कैलकुलेशन शीट बना दूंगा जिसमें हर कोई जिसकी जो भी बेसिक पे है वो अपनी एग्जैक्ट ग्रॉस सैलरी देख सकेगा, एग्जैक्ट एक्चुअल बिल्कुल, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। एक बार ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक एचआरए का परसेंटेज क्लियर हो जाए। वैसे इस तरह की मैं आपको एक ग्रॉस सैलरी शीट दिखा दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी बेसिक पे है रिवाइज्ड और ग्रॉस नई सैलरी कितनी हुई। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आपको टेंटेटिव शीट बना के बताऊं जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1000 रुपीज में मान के चलूं और एचआरए 10 या फिर 11% भी ले सकते हैं, क्योंकि 11% की न्यूज़ ज़्यादा है कि अगर 11% एचआरए हो जाए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1000 के अराउंड मान लेते हैं अपन, जब तक फाइनल बीपीएस डॉक्यूमेंट नहीं आता है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह की एक्सेल शीट देखना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। आप कमेंट करिए, अगर मुझे ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि वो ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं उन लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना के एक ग्रॉस सैलरी शीट में उनको दिखाऊंगा जिसमें हर कोई अपनी बेसिक पे के हिसाब से अपनी ग्रॉस सैलरी चेक कर पाएगा, बैंक क्लर्क भी और बैंक सब स्टाफ भी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।